सुषमा स्वराज ने मां जैसा ना दिखाया होता दिल तो मारे जाते एक एक भारतीय। सुषमा गई मोदी के पास, बोली सर एक फोन करिए, हिंदुस्तान आज खतरे में है। सऊदी किंग से ना होती मोदी की दोस्ती तो मारे गए होते तब 5000 भारतीय। ये कहानी है 3 किरदारों की, जिसमें सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी के साथ ऑपरेशन राहत है। साल 2015 में एक दिन पीएमओ में सुषमा स्वराज दौड़ते हुए गई। जब तक अधिकारी पूछते क्या बात है, तब तक वो सीधे पीएम मोदी के कमरे में पहुंच गए। सुषमा स्वराज की सांस फूल रही थी और मोदी ने तुरंत बैठने के लिए कहा। तभी सुषमा ने कुछ ऐसा कहा जो इतिहास में हमेशा संजो कर रखा जाएगा। सुषमा ने मोदी को रोकते हुए कहा, अगर आप एक फोन कर दें तो भारत के हजारों लोगों की जान बच जाएगी। पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक के देशों के हजारों लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। सुषमा स्वराज उस वक्त विदेश मंत्री थी। ट्विटर पर लगातार लोग उनसे मदद की गुहार लगा रहे थे। बिना वक्त गंवाए सुषमा स्वराज के कहने पर सऊदी किंग को फोन लगाया। फोन पर सऊदी किंग सलमान ने जब भारत की पीड़ा सुनी तो कहा, हम 1 घंटे में आपको दोबारा फोन करते हैं। उस फोन कॉल ने दुनिया को समझा दिया था कि ना तो भारत जैसा कोई मददगार मुल्क है, ना पीएम मोदी की तरह कोई रिश्ता निभा सकता है, और ना ही सुषमा स्वराज की तरह हर कोई सुपर मॉम बन सकता है। आगे क्या हुआ था, कैसे हजारों भारतीय की जान बची थी, इसकी कहानी आप खुद सुषमा स्वराज से सुनिए। बहुत बार लोग यहाँ पूछते हैं, विदेश तो जाते हैं प्रधानमंत्री, कई तो कहते हैं जहाज में ही रहते हैं, पर करते क्या है, उससे देश का लाभ क्या हुआ है? ये आमतौर पर एक प्रश्न आता है भारत की विदेश नीति को लेकर। सबसे पहले इसी का जवाब देना चाहूंगी। मित्रों, ये यात्राएं तफरीह के लिए नहीं होती, ना मौज मस्ती के लिए होती हैं। ये यात्राएं हुई हैं संबंध बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं व्यक्तिगत रिश्ते बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं दोस्तियां बढ़ाने के लिए। और इन रिश्तों की ताकत को मैंने इन 5 वर्षों में बार बार देखा है, बार बार आजमाया है। उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने इसे आजमाया जब यमन में युद्ध शुरू हुआ और भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई। वो समस्या नहीं, चुनौती थी। ऊपर से गोले बरस रहे थे, समुद्र में लुटेरे बैठे थे, जमीन पे बंदूकों से लड़ाई हो रही थी, जल थल और नभ, तीनों रास्ते बंद थे। कैसे निकालें? मुझे ध्यान आया कि प्रधानमंत्री की एक मीटिंग ब्रिस्बेन में सऊदी अरब के नरेश से हुई थी। मैंने सीधे जाके उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुत अच्छे रिश्ते बना के आए हैं सऊदी किंग से, आप उनको एक फ़ोन करिए कि वो 7 दिन के लिए गोलाबारी रोक दें तो मैं अपने सब लोगों को निकाल लाऊं। तो उन्होंने कहा अभी बात करते हैं। टाइम जोन में ऐसे में बैठे थे हम कि बात हो सकती थी। उन्होंने फ़ोन किया तो सऊदी किंग ने कहा मुझे 1 घंटा दीजिए, जस्ट गिव मी 1 आवर। 1 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया कि मैंने अपने लोगों से बात की है, 7 दिन के लिए तो हम एक साथ नहीं युद्ध रोक सकते, लेकिन हम हर दिन 2 घंटे रोक सकते हैं गोलाबारी, और 7 दिन तक रोक सकते हैं। आप अपनी फॉरेन मिनिस्टर को कहिए कि इस बीच में वो निकाल सकती हैं तो निकाल लें। प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि वो हर दिन 2 घंटा गोलाबारी रोकने को तैयार है। मैंने कहा हमारा काम इसी से चल जाएगा। फिर लगा कि यमन का हवाई अड्डा भी तो खुलवाना पड़ेगा। फिर उनसे बात की, उन्होंने कहा हम उन 2 घंटे में हवाई अड्डा खोल देंगे। आप जानते हैं, मैंने यहाँ से जनरल वीके सिंह को कहा कि आप तो फील्ड संभालिए, मैं यहाँ से मॉनिटरिंग करती हूँ। वो जिबूती पहुँच गए जहाँ से ऑपरेशन चल रहा था, और मैं यहाँ से मॉनिटरिंग कर रही थी। हम लगभग 5000 भारतीय नागरिक और लगभग 2048 राष्ट्रों के नागरिक यहां से निकाल करके लेकर गए। आज से पहले जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती थी, लोग अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते थे, लोग इजराइल के सामने गिड़गिड़ाते थे, हमारे लोगों को निकाल लाओ, हमारे लोगों को निकाल लाओ। सुपर पावर था अमेरिका। लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां 48 देशों में अमेरिका ने भी, फ्रांस ने भी, जर्मनी ने भी, इंग्लैंड ने भी हमसे अनुरोध किया कि हम नहीं निकाल पा रहे, केवल आप निकाल के ला रहे हैं, कृपया हमारे नागरिकों को भी निकाल लाइए। और पाकिस्तान समेत 1972 लोग हम 48 राष्ट्रों के निकाल कर, पाकिस्तान के भी उसमें 3 थे। तो ऐसी समस्या जब जल थल नभ दूर हो जाए, कहीं से आप निकाल न सके, उस समय पे क्या काम आया?
वो रिश्ता जो प्रधानमंत्री ब्रिस्बेन में सऊदी किंग से बनाकर आए थे। कुछ इसी तरह से सुषमा स्वराज ने 5 साल के कार्यकाल में 90,000 लोगों को मुश्किल से निकाला, कई हजार लोगों की जान बचाई। हमारा इतिहास उन्हें भूल रहा है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर सरकारी योजनाओं में सड़कों और विश्वविद्यालयों का नाम ऐसे सुपर मॉम के नाम पर नहीं रखा जाएगा तो फिर अच्छे नेताओं को हौसला कहां से मिलेगा। ये कहानी शायद सब न समझ पाए, लेकिन जिनके परिवार के लोग फंसते हैं या फंसे थे वो ठीक से समझ सकते हैं। ऑपरेशन राहत दुनिया के उन बड़े ऑपरेशंस में जाना जाता है जिन्हें आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता था। फिर दोस्ती का एहसान उतारने के लिए पीएम मोदी साल 2016 में सऊदी अरब गए और गले लगाकर संदेश दिया, भारत और सऊदी की दोस्ती हमेशा अमिट रहेगी। 6 अगस्त साल 2019 को सुषमा स्वराज ने आखिरी सांस ली। आज 3 साल बाद भी देश उन्हें भूल नहीं पाया। यूक्रेन में जब भारतीय बच्चे फंसे थे तो लोग सुषमा को याद कर भावुक हो जाते और कहते, काश वो होती तो बच्चों को और पहले निकाला जाता। सुषमा स्वराज के जाने के बाद आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।